गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन इंग्लिश की क्लास ले रहे हैं और उस इंग्लिश की क्लास के अंदर अपना एक अच्छा सा टॉपिक है। उस टॉपिक का नाम है टेंस। देखो, अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में? टेंस के बारे में। देखो, टेंस को अपन दूसरे टाइप में भी किताबों में बहुत पढ़ते हैं। किसमें लिखा होता है? टाइम एंड टेंस, ये शब्द भी अपन को लिखा हुआ मिलता है। टाइम एंड टेंस, इसको टेंस को अपन कहते हैं टाइम एंड टेंस। मीन्स टाइम का मतलब क्या होता है? ये टाइम मीन्स अपन जानते हैं, सभी जानते हैं टाइम का मतलब क्या होता है? समय। लेकिन टेंस को अपन समय में काउंट नहीं करते हैं। टेंस का एक्चुअली जो मीनिंग होता है उसको किसके रूप में लेते हैं अपन? वर्ब के रूप में लेते हैं। किसके रूप में लेंगे? वर्ब के रूप में। मीन्स ये ग्रामेटिकल नहीं होता है। ये कैसा होता है? ग्रामेटिकल होता है। अगर तुम्हें कभी ऐसा लिखा हुआ मिल जाए कि टेंस एंड टाइम, इसका मतलब ये इसका जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट क्या अपना गलत है। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा होगा इसका? यही फॉर्मेट तुम्हें कहीं लिखा हुआ मिलेगा बुक्स में, तो यही फॉर्मेट मिलेगा। इस टाइप से फॉर्मेट में अपन लिख नहीं सकते। ठीक है, तो मैंने बेसिकली बताया टाइम एंड टेंस ये मिलता है। टाइम मीन्स समय होता है और टेंस मीन्स क्या होता है? एक वर्ब का फॉर्म होता है। टेंस को अपन 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे? 3 पार्ट्स में। टेंस को अपन डिवाइड करते हैं कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में। देखो, अपन बेसिक से लेके चलेंगे। टॉपिक को कहां से लेके चलेंगे? बेसिक से। ठीक है, तो टाइम कितने पार्ट्स से, टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट पार्ट होता है इसका कौन सा होता है? प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट। और सेकंड जो पार्ट होता है इसका कौन सा होता है? पास्ट। और जो थर्ड होता है उसको अपन बोलते हैं क्या? फ्यूचर। अपन ने सुना है टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ठीक है, लेकिन अगर एक्चुअली अगर बात करें तो टेंस 3 प्रकार के नहीं होते हैं। टेंस तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 ही प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। क्या फ्यूचर को अपन टेंस बोल सकते हैं क्या? टेंस में अपन ने पढ़ा, टेंस का मतलब क्या है? टाइम एंड टेंस। ठीक है, मीन्स समय की बात कर रहे हैं, वर्ब के फॉर्म में यूज कर रहे हैं। तो फ्यूचर क्या? अपन फ्यूचर के बारे में जानते हैं? फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं जानते। मीन्स ये कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। कैसा होता है? इमेजिनरी होता है। ठीक है, ठीक है, कैसा होता है? ये इमेजिनरी होता है। इसका मतलब इसको टेंस में काउंट नहीं करते अपन। ये तो अपन बेसिकली अपन इसको क्या पढ़ने के लिए, यूज करने के लिए अपन आजकल यूज कर रहे हैं अपने सेंटेंस में, इसलिए इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया अपन ने? 3 पार्ट्स में। अगर अपन से क्वेश्चन कोई पूछ लिए, बेसिकली पूछ लेते हैं, कोच से पूछ लेते हैं अपन को टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो अपने दिमाग एक ही क्वेश्चन आता है दिमाग में कि टेंस तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेकिन आज के बाद अपन को ध्यान रखना है कि टेंस के बारे में अगर कोई पूछे कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो टेंस तो भाई 2 ही प्रकार के होते हैं। ठीक है, फ्यूचर क्या है? फ्यूचर टेंस नहीं है। फ्यूचर एक इमेजिनरी फीलिंग्स होती है अपनी। ठीक है, जो अपन बेसिकली यूज करते हैं अपने समाज के अंदर। अपन हर चीज को क्या है कि भावात्मक रूप से देखते हैं। ठीक है, इसलिए इमेज करके हम हर चीज को इमेज करके चलते हैं, कल ऐसा होगा ऐसा होगा, इसलिए अपन इसको भी क्या कर लिया? अपने टेंस में यूज कर लिया। आगे अपन बात करते हैं। बेसिकली अपने देख लिया कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के या 2 प्रकार के, जो अपन कहते हैं ग्रामेटिकल आधुनिक हिसाब से तो अपन देखेंगे, ट्रेडिशनल हिसाब से तो 2 प्रकार के होते हैं, वैसे अपन 3 प्रकार से इसको पढ़ते हैं। अब तीनों प्रकार में भी अपन देखते हैं कि टेंस में हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। एक तो कौन सा होता है अपना? इंडेफिनाइट। कौन सा होता है? एक तो अपना इंडेफिनाइट। कौन सा होगा अपना? एक तो इंडेफिनाइट। ठीक है, जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? सिंपल भी बोल सकते हैं। दूसरा अपना कौन सा होगा? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा होगा अपना?
परफेक्ट, और चौथा कौन सा होगा अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, ये चार पार्ट्स होते हैं हर टेंस के। प्रेजेंट के भी चार पार्ट्स होंगे, पास्ट के भी चार पार्ट्स होंगे और फ्यूचर के भी चार पार्ट होंगे। इसका मतलब टेंस के हर टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। इंडेफिनाइट जिसको अपन सिंपल भी बोलते हैं, कंटिन्यूअस जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, जिसको प्रोग्रेसिव भी बोलते हैं, परफेक्ट हो गया, एंड लास्ट इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो वी हैव अंडरस्टूड दिस वन। टेंस कितने पार्ट्स में होते हैं? दे आर डिवाइडेड इनटू 3 parts. First is present tense, second is past tense, and third is future tense. And all tenses are divided into 4 parts. First is present, means present में first is indefinite, second is continuous, and third is perfect, and last is perfect continuous. And also past in also past we use past indefinite, past continuous, past perfect continuous, and same in future. Okay, and same in future also. So we have understood this one. बेसिक से लेके चल रहा हूं मैं, और बेसिक से ही पढ़ना अपन के लिए क्या बहुत ही जरूरी है। हर कंपटीशन एग्जाम में ये इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन अपने पास एग्जाम में आते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग मैं लेके चलूंगा कि एग्जाम में किस किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब मैं बेसिकली सिंपल से स्टार्ट में आ जाऊं, तो मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, उन सेंटेंस को थोड़ा सा आइडेंटिफाई करेंगे अपन, उसके बाद अपन प्रेजेंट सिंपल पे चलेंगे। कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं, देखो इसको। जैसे मैं लिखा आई हैव रीड ए बुक। सेकंड लिखा आई हैज रीड ए बुक। थर्ड लिखा मैंने आई हैव हैड ए बुक। ठीक है, एंड फोर्थ मैंने लिख दिया आई हैड ए बुक। ए बी सी एंड डी। ठीक है, इस टाइप से अपने पास एक क्वेश्चन मालूम है, क्वेश्चन बनाता हूं उसमें, फिर अपन देखते हैं उसको। क्वेश्चन मैंने बना दिया, identify the wrong sentence. Okay, this one is the question. Question 1 सिंपल सा। बेसिकली मैं थोड़ा एक क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ, इस क्वेश्चन से अब एक बार अपन थोड़ा आइडेंटिफाई करेंगे, देखते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग सेंटेंस। वी हैव टू आइडेंटिफाई a wrong sentence in 4 options. We have the 4 option. ठीक है, first is this one, I have read a book. Second is I has read a book. Third is I have had a book. And fourth is I had a book. ठीक है, तो सिंपल से तुम्हें आइडेंटिफाई, अगर बेसिकली थोड़ा सा नॉलेज है तो अपन इजीली इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर इसमें आंसर होगा तो अपना कौन सा होगा? विच इज आंसर? दिस वन। ओके, कैसे होगा ये? जैसे ही मैंने फर्स्ट सेंटेंस को रीड किया, आई हैव मीन्स दिस इज द सब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट इज आई, देन आई ऑलवेज टेक हैव। आई हमेशा क्या लेता है? हैव लेता है। ठीक है, रेड। ठीक है, आई के बाद में हम हैव के बाद में हमेशा वहां पर कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। एंड रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रेड होती है, राइट। इसकी अपन बात करें, आई हैव, इसका मतलब सही है हैड। हैड यहाँ पे कंफ्यूज तुम्हें कर सकता है हैड। ठीक है, क्योंकि जो हैव होता है अपना दिस वन, ये बेस फॉर्म होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या होगी इसकी? हैड, एंड थर्ड फॉर्म भी क्या होगी इसकी? हैड। ठीक है, थर्ड फॉर्म क्या होगी? हैड होगी। इसका मतलब हैव हमेशा वर्ब की क्या लेता है? थर्ड फॉर्म, और हैड भी क्या है? थर्ड फॉर्म। फोर्थ अपन बात करें, आई हैड ए बुक। ठीक है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट है ये। ठीक है, आई के साथ हमेशा हैड आ रहा है, पास्ट में आ रहा है, और हैड भी हमेशा क्या लेता है? वर्ब की
थर्ड फॉर्म और हैड भी क्या अपनी थर्ड फॉर्म। इसका मतलब आंसर अपना क्या हो गया बी। क्यों? आई एम क्या नहीं लेता है, आई हैज नहीं लेता है। यहां से सिंपल पता चल रहा है आई के साथ क्या आता है आता है। इसका मतलब ये सेंटेंस अपना क्या हो गया रो गया। ये बेसिकली मैंने तुम्हें बताया, जैसे बेसिक अपन को थोड़ा सा नॉलेज होता है तो अपन इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, आगे अपन अब बात करते हैं, थोड़ा सा आइडेंटिफाई करवाया मैंने थोड़ा सा जानने के लिए। ठीक है, अपने थोड़ा सा जो बेसिक है अपना कितना अपन को नॉलेज है। तो देखो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं अपना टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक अपना कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट। जिसको अपन बोल सकते हैं सिंपल बोल सकते हैं इसको प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। ओके, अब बेसिकली अपन इससे बात करें तो प्रेजेंट और इंडेफिनाइट टेंस होता है। ठीक है, ये हमेशा वर्ब की क्या लेता है फर्स्ट फॉर्म लेता है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ में अपन को क्या मिलता है एस एंड ईएस मिलता है। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस होता है वो वर्ब की क्या लेता है फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं अपन एस एंड ईएस। अब ये दोनों चीजें फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस दोनों किस में आते हैं सिंगुलर। ठीक है, किस में आते हैं अपने सिंगुलर है, मींस अपना जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा होगा सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है इसका मतलब वर्ब के साथ क्या लगाएंगे अपन एस एंड ईएस का यूज करेंगे। अब कंडीशन यहां पे आती है अपने पास, भाई यहाँ पे एस भी है और क्या है ईएस भी है, दोनों को कैसे एक साथ यूज कर सकते हैं क्या? वर्ब के साथ एस भी लगा दो एस लगा सकता हूँ मैं, कभी मैंने लिखा गो एस भी लगा दिया ईएस भी लगा दिया, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसका मतलब अपन क्या करेंगे एस को और कहीं यूज करेंगे, ईएस को कहीं और यूज करेंगे। बेसिकली सिंपल सी बात है। तो मैं आपके पास सामने एक बात करूं तो अपन आगे चलते हैं और इसमें ये देखते हैं कि कहां पे एस का यूज होता है, कहां पे क्या होता है ईएस का यूज होता है। देखो अगर अपने वर्ब के साथ में अपन क्या लगा रहे हैं ईएस लगा रहे हैं, वर्ब के साथ में क्या लगा रहे हैं ईएस, तो कहां लगाएंगे? अगर अपन को किसी भी वर्ब के लास्ट में, वर्ब के किस में लास्ट में, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अपन को क्या मिल रहा है एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स एंड जेड, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में अपन को ये लेटर्स मिल रहे हैं, कौन से लेटर्स एस एच सी एच डबल एस ओ एक्स जेड, अगर किसी भी वर्ब के लास्ट में ये लेटर्स मिल रहे हैं तो वहां पे तो अपन किसका यूज करेंगे यस। और ये लेटर्स नहीं मिल रहे हैं मींस इनके अलावा, ठीक है, इनके अलावा अपन किसका यूज करते हैं एस का यूज करते हैं। मींस कंडीशन तो वो रहेगी कि दोनों के लिए सब्जेक्ट क्या रहेगा अपना सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट क्या रहेगा अपना सिंगुलर, लेकिन दोनों को अलग अलग यूज करेंगे तो ईएस का यूज तो कहां करेंगे जहां किसी भी वर्ब के लास्ट में अपने पास कोई वर्ब आ गई, जैसे मैंने लिखा वर्ब गो, ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास ओ, इसका मतलब अगर सब्जेक्ट मेरा सी होगा सिंगुलर होगा तो मैं किसका यूज करूंगा ईएस का। जैसे ही मेरे पास आ गया सी के लिखा और मैं लिख दिया यहां पे क्या नेक्स्ट सब्जेक्ट, जैसे को हो गया, और इनके अलावा अगर अपने पास और कोई आ रहा है जैसे मैंने लिख दिया सी, ठीक है, और यहां पे मैंने सब्जेक्ट क्या लगा दिया आई, ठीक है, आई लग गया तो इसका मतलब सी है, तो लेकिन अपने यहां पे क्या चेंज हो गया सब्जेक्ट का वो चेंज हो गया, और सब्जेक्ट क्या अपना प्लूरल है, इसका मतलब आई के साथ क्या नहीं लगेगा एस और एस का यूज नहीं करेंगे, ठीक है, एस के साथ किसका यूज नहीं करेंगे इसका यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई ये अपन, यहां तक अपन को समझ में आया कि अपन को एस का यूज कहां करना है एस का यूज कहां करना है, ठीक है, मीन्स एस का यूज तो इनके साथ और इनके अलावा है तो किसका यूज करना है एस का यूज करना है। बेसिकली अपन आगे देख, जैसे मान लो एक वर्ब आ गया अपने पास रीड आ गया, मान लो रीड लिख दिया मैंने और मैंने यहां लिख दिया मैंने ही, रीड आ गया। अब यहां पे मैं किसका यूज करूं एस का करूंगा एस का, अपन को दिख रहा है लास्ट में वर्ब है अपनी क्या डी, तो डी उनमें से थोड़ी है,
SSCS में नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे मैं किसका यूज करूंगा, एस का यूज करूंगा। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग पता चल जाएगा कि कौन सी वर्ब लास्ट में क्या आ रहा है, हम लोग किसका यूज करना है। सेकंड कंडीशन इसमें यह आती है, अगर अपना सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल, सब्जेक्ट कैसा होगा, प्लूरल होगा, तो अपन किसका यूज करेंगे, सॉरी ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो नहीं तो अपन एस का यूज करेंगे और नहीं किसका यूज करेंगे, ईएस का, ओनली किसका यूज करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट नाउ ये बात की अपन कौन सी सेंटेंस की कर रहे हैं, सेंटेंस चार आते हैं अफर्मेटिव की। किसकी बात कर रहे हैं अपन, अफर्मेटिव मींस सिंपल सेंटेंस जो होते हैं अपने, अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, हिंदी में जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ये कंडीशन होगी। अगर अपन नेगेटिव की बात करेंगे तो नेगेटिव अपनी क्या आ जाती है, हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, और वो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है अपनी, डू एंड डज होती है। और सेंटेंस नेगेटिव है, इसका मतलब ये दोनों क्या लेंगी, नोट लेंगी, दोनों क्या लेंगी, नोट लेंगी। ठीक है, अब इसमें ऐसे यहाँ पे एस आ गया ना, ये ऐसे यहाँ पे इनके अंदर आ गया वो, तो नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो नेगेटिव सेंटेंस में अपने हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो जाएंगी, डू एंड डज हो जाएंगे। ठीक है, आगे अपन बात करेंगे इनकी भी। देखो इसके बाद में मैं बात करता हूं आगे अपन बात करेंगे क्या, ये सिंपल सा अपने सब कुछ ये शुरुआत से अपने पढ़ रखा है, इसका यूज होता है क्या होता है, लेकिन जो एग्जाम में अपने क्वेश्चन आते हैं वो इस टाइप से सिंपल से नहीं आएंगे। एग्जाम में क्वेश्चन अपन को घुमा के देगा, इस टाइप से लिख देगा, जैसे उसने क्वेश्चन लिख दिया, देखो ही is seeing me tomorrow, seeing me in market। ठीक है, और बेसिक सा ये इसमें सिंपल सा तुम्हें कर देगा, सी सीइंग मी इन मार्केट, सब्जेक्ट डाल देगा यहाँ पे ए, सेकंड में डाल दिया उसने बी, ठीक है, थर्ड में डाल दिया सी, और फोर्थ में डाल दिया डी। यहाँ पे मान लो सी कर दिया उसने, ठीक है, सी, और डी में डाल दिया उसने नो एरर। अब तुम्हें यहाँ पूछ लेगा इसमें क्या सही है गलत है। अब तुम्हें ये देखना है कि यहाँ पे जो अपन यूज कर रहे हैं सेंटेंस को, ही इज सीइंग मी इन मार्केट टुमारो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखो, एरर क्या हो गया अपना, पी हो गया। क्यों एरर, यहाँ पे जो सी आ रहा है, ये जो वर्ब है सी है ना, वर्ब आ रही है सी अपनी। अब सी एक ऐसी वर्ब है, सी एक ऐसी वर्ब है जिसमें दो अर्थ निकलते हैं। जैसे सी का मतलब अपन देखते हैं, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है देखना, और दूसरी तरफ सी का मतलब अलग से निकाले तो सी का मतलब मिलना भी होता है। कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है, अगर सिंपल सा अपन सी का जो मीनिंग निकाल रहे हैं उसका मीनिंग अगर देखना होता है तो वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल में यूज होता है। किसमें होगा, प्रेजेंट सिंपल में यूज होगा। अगर सी का मीनिंग मिलना निकल रहा है, इसका मतलब कौन से टेंस में होगा, ये कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। किसमें होगा, कॉन्टिन्यूअस। सॉरी मैंने ये गलत कर दिया, इसका आंसर क्या होगा, डी। सी का अर्थ क्या होगा, अगर मिलना हो रहा है तो आंसर क्या हो गया अपना, कॉन्टिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अपन जैसे ही देखते अपन किसको गलत करते हैं, इसको, जो अपन देखते ही इज सीइंग मी इन मार्केट, सीइंग देखेंगे तो देखेंगे सीइंग तो होता ही नहीं, सीइंग सी के कभी आईएनजी नहीं लगता है। अगर इसका आईएनजी लग रहा है इसका मतलब इसका क्या अर्थ क्या निकल गया, मिलना निकल गया। इसका मतलब सेंटेंस क्या अपना सही है, ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है, सेंटेंस में कोई मिस्टेक नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा थोड़ा कुछ अपन को ध्यान रखना है कि सी का मतलब अगर देखना होता तो प्रेजेंट सिंपल, सी का मतलब मिलना होता तो कौन सा टेंस हो गया अपना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया। तो बेसिकली अपने यहाँ पे बात कर रहे थे प्रेजेंट सिंपल की, अपने बात कर लिया है। ये एक एग्जांपल मैंने दिखा तुम्हें बताने के लिए बताया था, एग्जांपल कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो कुछ यहां तक हमने सीख लिया। अब मैं कुछ एडवर्ब्स लिखा हूं, देखना कुछ एडवर्ब्स है। इन एडवर्ब्स को अपन को देखना है कि इन एडवर्ब्स में ये जो एडवर्ब मैं लिख रहा हूं, अगर ये एडवर्ब्स अपन को सेंटेंस में मिलती है, इसका मतलब कौन सा टेंस हो गया अपना, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। देखो एडवर्ब्स क्या है,
एक ट्रिक से बता रहा हूं। देखो एस मीन हो गया अपना सम टाइम, एस मीन्स हो गया अपना सम टाइम, ए मीन्स हो गया अपना ऑलवेज, एस मीन्स हो गया अपना सेल्डम, यू मीन्स हो गया अपना यूजुअली, आर मीन्स हो गया अपना रेगुलरली, ओ मीन्स हो गया अपना ऑफन, आर मीन्स हो गया अपना रेयरली, डी मीन्स हो गया अपना डेली, ओ मीन्स occasionally, F means frequently, G means generally। इसके आगे अपन बात करेंगे ऑन संडे, ठीक है, मंडे डैश डैश डैश, ईच एवरी, ठीक है, ईच एवरी हो गया। उसके बाद बात करें अपन हार्डली। इस ट्रिक से अपन इस एडवर्ब्स को लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ये ट्रिक देखना किस प्रकार से इन एडवर्ब्स को, ये एडवर्ब्स प्रेजेंट सिंपल की है, कौन सी टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट। एडवर्ब्स मिलती है तो सिंपल सा अपने कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। देखो यहाँ पे ये ट्रिक कैसे बन रही है, यहाँ पे देखो, इसको रीड करो क्या लिखा हुआ है। देखो एस एस यू आर मीन्स, सब पढ़ रहे हैं अपन, मीन्स क्या हो गया, ससुर हो रहा है नहीं, ससुर जानते अपन, सोशली मैन अपन, एंड और डी फॉर दामाद, ऑफ जी फॉर गर्ल, ठीक है, ऑन संडे मंडे ईच एंड एवरी हार्डली, ठीक है। ठीक ये हो गई, ससुर और दामाद ऑफ गर्ल ऑन संडे मंडे ईच एंड एवरी हार्डली मिलते हैं, हार्डली मिलते हैं, हार्डली मिलते हैं। इस ट्रिक से अपन इन एडवर्ब को क्या करते हैं, कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, ठीक है। और ये एडवर्ब्स ओनली कौन से टेंस में आती हैं, प्रेजेंट सिंपल में आती है। कौन से टेंस के एडवर्ब ये, प्रेजेंट सिंपल के एडवर्ब है, ठीक है। दोबारा देख लो, फर्स्ट इज एस मीन्स समटाइम, ए मीन्स ऑलवेज, सी मीन्स सेल्डम, यू मीन्स यूजुअली, आर मीन्स रेगुलरली, ओ मीन्स ऑफन, आर फॉर रेयरली, डी फॉर डेली, ओ फॉर ओकेजनली, एफ फॉर फ्रिक्वेंटली, जी फॉर जनरली, ऑन संडे मंडे ईच एंड एवरी हार्डली मिलते हैं। तो ये एडवर्ब्स अगर अपन को लर्न होती है, इसका मतलब आइडेंटिफाई अपन कर सकते हैं कि कौन सा टेंस की बात अपन कर रहे हैं। तो कौन सी टेंस की बात कर रहे हैं अपन, प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूं, इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस अपन बात करेंगे वो देखते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस मैं इसके बारे में लिख रहा हूं। एग्जाम में अपन को 3 टाइप से क्वेश्चन देता है एग्जामिनर। देखो फर्स्ट टाइप तो कैसे देगा, 3 टाइप्स में तीनों क्वेश्चन लिखूंगा कि किस किस टाइप से क्वेश्चन वो देता है एग्जामिनर। पहला क्वेश्चन लिखा मैंने, सी स्पीक, सी स्पीक्स इंग्लिश डेली, ठीक है। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन कैसे देगा वो, एरर वाला, ठीक है, लास्ट में डाल देगा नो एरर। फर्स्ट टाइप में सिंपल सा उसने कर दिया यहाँ पे, ए सॉरी ध्यान ले लो, ए बी सी एंड डी।
फर्स्ट टाइप क्वेश्चन इस टाइप चलेगा। एरर पूछेगा इसमें कि एरर क्या है, तो अपने जैसे रीड किया अपना सब्जेक्ट क्या आ रहा है, सी आ रहा है। सी मीन सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं अपने, बेसिकली अपन को पता है सिंगुलर कौन से होते हैं, ही, शी, इट, ठीक है। ही, शी और इट कैसे सब्जेक्ट होते हैं ये, सिंगुलर। प्लूरल कौन से होते हैं, यू, वी, दे, आई, कैसे होते हैं ये, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। कैसे सब्जेक्ट होते हैं ये, प्लूरल होते हैं, और ये कौन से होते हैं, सिंगुलर। तो पता है सिंगुलर है। अब सिंगुलर है इसका मतलब टेंस से अपन थोड़ा सा देखें इसको, तो क्या देखेंगे, जैसे अपना सेंटेंस को रीड किया, यहां से अपन रीड करना स्टार्ट करेंगे, सी स्पीक्स इंग्लिश टेल, अपन को कुछ मिल गया यहाँ पे, क्या मिलेगा ये, क्या है अपना एडवर्ब, ठीक, एडवर्ब दिख रहा है अपना। तो एडवर्ब है इसका मतलब डेली एडवर्ब कौन सी टेंस की है, प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब, ठीक। और प्रेजेंट सिंपल हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस या एस लेता है, ठीक है। वर्ब लगाने से पहले अपने किसके पास जाते हैं, सब्जेक्ट के पास। जैसे अपने सब्जेक्ट को देखा, सब्जेक्ट क्या अपना सिंगुलर है, और सिंगुलर हमेशा क्या लेता है, या तो एस लेगा या क्या लेगा, एस लेगा। तो जैसे यहां से देखा अपन, देखा सी के बाद में क्या है, स्पीक, इसका मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सब्जेक्ट तो क्या लेगा, एस, ऐसे एस लेगा। तो मैंने देखा यहाँ क्या लगाओ, लास्ट में क्या आ रहा है मेरे पास, के आ रहा है। तो के आ रहा है तो मैं एस लगाऊं क्या, नहीं लगा सकता, क्योंकि अपने पढ़ा था एस कहाँ आता है, एस एच सी एस डबल एस ओ एक्स एंड जेड। तो लास्ट में ये आ रहे हैं क्या, इसमें नहीं आ रहे, इसका मतलब मैं किसका यूज करूंगा, एस का, ठीक है। किसका यूज करूंगा, एस का। इसका मतलब एरर क्या हो गया मेरा, बी। बेसिक्स है। जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे अपने पास, अपन देखते हैं थोड़ा इसको बेसिक से लेके चलेंगे, सिंपल से लेके सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन इस टाइप से आता है, दूसरा क्वेश्चन कैसे आएगा अपने पास, सेकंड क्वेश्चन देखो कैसे आएगा। सेकंड में मान लो इसी क्वेश्चन को बनाते हैं, या दूसरा क्वेश्चन अपन ले लेते हैं, आई वेंट I always write poems. I always write poems. अब दूसरा क्वेश्चन क्या करेगा, तुम्हें कुछ अंडरलाइन कर देगा इस टाइप से, उसने वर्ब को क्या कर दिया, तुम्हें अंडरलाइन कर दिया। अब नीचे ऑप्शन डाल देगा, राइट, सेकंड डाल दिया उसने रोट, थर्ड ऑप्शन डाल दिया रिटर्न, एंड फोर्थ ऑप्शन डाल दिया उसने राइट्स, ठीक। चार ऑप्शन डाल दिया उसने, अंडरलाइन कर रखा उस वर्ड को उसने। अब पूछ लेगा तुम्हें कि इसमें क्या मिस्टेक है। जैसे मैं देखा आई आ रहा है मेरे पास, आई कैसे सब्जेक्ट है, प्लूरल। आई अपना प्लूरल सब्जेक्ट है, इसका मतलब आगे अपन देखेंगे, जैसे आगे गए अपन को क्या मिल गया, एडवर्ब मिल गई। क्या एडवर्ब, ऑलवेज मतलब कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट सिंपल में आती है, ठीक है। और प्रेजेंट सिंपल में आती है तो आई हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। आई हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, और आई हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा। आई हमेशा क्या लेता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है। और फर्स्ट फॉर्म लेना है, इसका मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्म सही है क्या, सही है। फर्स्ट फॉर्म क्या अपनी सही है, जैसे अपने देखा ऑप्शन, इसका मतलब ये तो सही है। आगे गए राइट लिखा, इसका मतलब ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। आंसर क्या गया अपना, नो एरर, मतलब इसमें कोई भी एरर नहीं है। कैसे है, क्वेश्चन सही है, ठीक है। यहां तक समझ में आया। एक और टाइप का क्वेश्चन बताता हूं तुम्हें, एक टाइप और देख लेते हैं अपन इसमें। तीसरा टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या डालेगा तुम्हें वो, my coaching reopen in
जुलाई, ठीक है। ऑप्शन डाल दिया उसने, ये ओपन ओपन्स, ये ओपन्स था डाल दिया, विल रीओपन, ठीक है, और 4 डाल दिया, शैल रीओपन। 4 ऑप्शन डाल दिए। माय कोचिंग डैश इन जुलाई। जैसे अपने सेंटेंस को रीड किया, ठीक है। अब यहाँ पे वो क्या नहीं मिल रही है, कहीं एडवर्ब नजर आ रही है? नहीं है कहीं भी एडवर्ब्स, ठीक है। इसमें कहीं एडवर्ब नहीं है अपने पास, फिर अपन कैसे पहचानेंगे इसको, ठीक है। अब इसको किस प्रकार से पहचाने, इसके लिए मैं तुम्हें कुछ क्या लिखाऊंगा, वर्ड्स लिखाऊंगा, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड्स लिखाऊंगा जिनसे अपन को पता चलेगा कि अगर अपन को एडवर्ब नहीं मिल रही है तो फिर अपन क्वेश्चन को कैसे सही करें, ठीक है। अब ये कैसी बात है, कैसी बात है ये क्या है कि फ्यूचर प्लान है, ठीक है। फ्यूचर क्या है, प्लान है, और फ्यूचर प्लान में कैसा प्लान है, फिक्स्ड प्लान है। फिक्स्ड क्या है, ये प्लान है। फ्यूचर प्लान में कैसा प्लान है, ये फिक्स प्लान है। और फिक्स प्लान के लिए हमेशा अपन कौन सी टेंस का यूज करते हैं, फिक्स प्लान के लिए प्रेजेंटिव सिंपल का यूज करते हैं। जैसे अगर वो फ्यूचर का अपना प्लान है और प्लान भी कैसा है, फिक्स प्लान है, अनचेंजेबल है, तो वो कौन सा हो गया अपना प्रेजेंटिव सिंपल वन। तो प्रेजेंट सिंपल में कोचिंग आ रहा है, माई कोचिंग सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर है, माई कोचिंग सिंगुलर प्लूरल है, सिंगुलर है। इसका मतलब क्या आ गया अपना बी आंसर आ गया। कौन सा आंसर आ गया अपना, बी आंसर आ गया, ठीक है। इसके आगे अपन कल बात करेंगे। आई थिंक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। मैंने जब तक जो बातें की हैं उस बातों में आपने प्रेजेंट सिंपल की बात की है, एडवर्ब्स की बात की है, ठीक है। कल अपन बात करेंगे, वो किसके बारे में बात करेंगे कि विदाउट एडवर्ब अपन क्वेश्चन को किस प्रकार से सही कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अगर आपकी इच्छा है तो करें, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको इजीली पढ़ें। रीड के अंदर आपके लिए बेनिफिशियल है, फर्स्ट ईयर में बेनिफिशियल है, बेसिक से लेके चल रहा हूं, ठीक है। ओके बाय।